राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कांग्रेस पार्टी से। जी हां, क्या कदम उठाने वाली है कांग्रेस पार्टी, आने वाले समय में पार्टी का क्या रुख रहने वाला है और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी जो कदम उठाने वाली है इसका चुनावों पर असर पड़ेगा। दरअसल ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन का दौर जारी है। पार्टी में लगातार कई बड़ी बैठकें हुई हैं, कई बड़ी मीटिंग हुई है और हालांकि अध्यक्ष पद को लेकर कभी सोनिया गांधी फैसला नहीं ले पाई, लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी के लिए यह फैसला लेना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि अगर अध्यक्ष पद पर किसी युवा नेता को नहीं बिठाया जाता तो शायद मुश्किलें किसकी बढ़ती नजर आएंगी, कांग्रेस पार्टी की। तो यहां पर अध्यक्ष पद को लेकर दो नामों पर चर्चा ज्यादा है। पहला नाम है सचिन पायलट का और दूसरा नाम है कन्हैया कुमार का। आखिरकार दोनों में से कौन बेस्ट है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए? हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सचिन पायलट का नाम ज्यादा लिया है, क्योंकि सचिन पायलट की छवि अच्छी है, राजस्थान में पकड़ अच्छी है, जनता के बीच उनका बहुत अच्छा बोलबाला है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके साथ रहकर लंबे अरसे से काम किया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर सचिन पायलट की बनती जा रही है। लेकिन क्या कन्हैया कुमार को भी बड़ा रोल दिया जा सकता है अध्यक्ष पद के अलावा? यह भी एक सवाल है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर काफी समय से चर्चा तो है, लेकिन कन्हैया कुमार की खामोशी बहुत कुछ इशारा करती है। यह देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार की खामोशी आखिरकार है क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को कई जगह उतारने की तैयारी करती, जबकि पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। उत्तर प्रदेश में भी कन्हैया कुमार की रैली होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई। तो सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल कन्हैया कुमार को जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी वो तो अभी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में कन्हैया, सचिन पायलट, इन दोनों नेताओं को कहां कांग्रेस पार्टी सेट करेगी, क्या रोल मिलेगा और क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले। गुजरात हिमाचल में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी जो कन्हैया कुमार है उन्हें गुजरात और हिमाचल में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय की जो स्थिति है, मौजूदा समय के जो हालात हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में गुजरात और हिमाचल, इन दोनों राज्यों में अगर कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो शायद इसका बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आएगा। हालांकि मौजूदा समय के हालात जो है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि दोनों नेताओं को राजी रखना, खुश रखना, ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। अगर दोनों नेता खुश नहीं होते हैं, अगर दोनों नेता पार्टी से अलग हो जाते हैं तो इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी में लगातार ये देखा जा रहा है कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, कुछ समय पहले आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दिया। इसके अलावा देखा जा रहा है कि और पार्टी पूरी तरह से टूटती नजर आ रही है। तो यहां पर सचिन पायलट और कन्हैया कुमार को संभाल कर रखना यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है, कांग्रेस पार्टी को ये देखना है कि आखिरकार इन दोनों नेताओं को कहां जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। चलिए, अगर राजस्थान में सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो अध्यक्ष पद भी बेहतर है। हालांकि हम लोगों ने कई बार लाइव जब प्रोग्राम किया उसमें सवाल हम दर्शकों से पूछते हैं। जो दर्शक इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? अगर सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो इसका पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा, इसका कांग्रेस के आने वाले समय के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? तो सीधे तौर पर हम यहां पर देख रहे हैं कि फिलहाल ये जरूरी बन रहा है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर दी जानी चाहिए वो सचिन पायलट और कन्हैया कुमार को दी जानी चाहिए। और हालांकि सचिन पायलट अगर कांग्रेस पार्टी से नाराज हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, तो सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। दरअसल पांचों राज्यों में कांग्रेस
पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी की अंतर्कलह थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ट्विटर खेलना था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिस तरह से ट्विटर खेलना दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वो लोग जमीनी स्तर पर नहीं उतर रहे हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो जमीनी स्तर पर रहकर काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पार्टी और कमजोर हो रही है, इसकी वजह से पार्टी को और झटका लग रहा है। तो सीधे तौर पर यह माना जा रहा है, सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को या तो परिवारवाद करना पड़ेगा या फिर उन्हें जो है अपने चुनाव को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, पार्टी एक वक्त वो भी थी जब इंदिरा गांधी के हाथ में थी, राजीव गांधी के हाथ में थी, और फिलहाल हम ये देख रहे हैं लगातार 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार गिर रही है। कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरने की वजह है कि पार्टी का नेतृत्व बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर बेहतर होगा, कांग्रेस पार्टी की स्थिति अगर बेहतर होगी, तो शायद इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा। हालांकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर बहुत समय से बवाल मचाया, ये माना जा रहा है सितंबर महीने में देखिए आखिरी फैसला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास वक्त नहीं है। आगामी समय के कई चुनाव हैं, इस साल के अंत में चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, तमाम चुनाव हैं, जिसको देखकर ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अगर जीतना है तो बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अगर बदलाव करेगी तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जितना बेहतर काम करेगी, कांग्रेस पार्टी जितना बेहतर तरीके से जो है चीजों को करती नजर आएगी, तो इसका मतलब है कि ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर सचिन पायलट और कन्हैया कुमार, ये दोनों ऐसे नेता हैं जिन पर दांव खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि कन्हैया कुमार एक बार फिर जो है वो चर्चाओं में आ गए हैं, और ये देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के चर्चाओं में आने की वजह चुनाव है, जो कि सीधे तौर पर माना जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो ये बता रही है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को बड़ा दांव तो खेलना पड़ेगा, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने चुनावी हार से सबक जरूर लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी चुनावी हार से सबक लेती है तो इसका बड़ा प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो सोनिया गांधी पर निर्भर करता है कि वो पार्टी को रखती हैं अहमियत देंगी या परिवारवाद को अहमियत देंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक परिवारवाद को अहमियत दिया है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान इन्हें चुनावों के समय उठाना पड़ा है। हालांकि पार्टी में अब कुछ रह नहीं गया है, पार्टी में तमाम ऐसे नेता थे जो छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती नजर आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता थे, जो पार्टी के लिए बहुत कुछ काम तो करते नजर आए, लेकिन यह देखा गया कि पार्टी में उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो वो अपने दलबल के साथ भाजपा में चले गए। आरपीएन सिंह का जिक्र कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्हें जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल पाई, मान सम्मान नहीं मिल पाया, तो भाजपा की तरफ रुख कर गए। अदिति सिंह का जिक्र कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पार्टी में अब कुछ रह नहीं गया है। सुनील झाकड़ जो ताजा उदाहरण है। तो ये देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी अब खात्मे की ओर है। ऐसे में पार्टी की तरफ ध्यान देना जरूरी है, और अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो नुकसान किसको होगा? वो कांग्रेस पार्टी को होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।